हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस से। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे। और आप आज अंतिम दिन है आपके एग्ज़ाम के। आने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं घबराइएगा नहीं। ये सेशन आपके आंकिक प्रश्न वाला न्यूमेरिकल का है। मैं बार बार कहता हूँ, जब भी कोई सवाल का प्रश्न उठता है मेरे ऊपर या आपके ऊपर उठता है, मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो मैंने पढ़ाया है, लेकिन साथियों अंक बदले रहेंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। और अंक नहीं बदले रहेंगे तो आपका साथियों भाग्य है। अंक बदले हैं तो भी आपकी जिम्मेदारी है, आप उसे करेंगे। और अंक नहीं बदला है तो आप रट के भी जाएंगे, कर ले जाएंगे। इसलिए आंकिक प्रश्न को हल करने का तरीका सीखिए, ना कि उसे रटने का प्रयास करिए। बाकी आज इस क्लास में क्लास 10 विज्ञान के बारे में बात करेंगे। पिछले कई दिनों से हम इसके ऊपर बात करते आ रहे हैं और आज हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की बात करेंगे। इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल से तो 2 क्लास में आपको मिलेगी। तो आज पहली क्लास है, इसके नेक्स्ट क्लास होगी, बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तैयारी हो रही होगी और लास्ट में आपको कुछ सहारा देने के लिए मैं आ गया हूँ। तो आइए देखते हैं हम लोग किस न्यूमेरिकल के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले से ही हम न्यूमेरिकल पढ़ भी चुके हैं, उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ओके, पहला है हमारे पास ये साथियों लिखा हुआ है, क्वेश्चन है। अब ये नंबर देकर डर मत जाइए कि 122 नंबर पड़ा हुआ है। ये साथियों हमारे पास जो है, ये हमारे इंस्टीट्यूट का टोटली साथियों 150 प्लस क्वेश्चंस का एक सीरीज है। उसको तो मैं आपको एक वीडियो में बता ही रहा हूँ, साथ ही साथ न्यूमेरिकल की एक अलग क्लास ले रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। पहला सवाल क्या कह रहा है, जब मैं बता रहा हूँ वैसे करिएगा, बोर्ड एग्जाम में आपसे गलती नहीं होगी। पहला लिखा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, तो ये इसको आप नियम लिख दीजिएगा, ये अलग चीज़ है। सवाल लिखा है एक अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। वस्तु स्थित है मतलब वस्तु की दूरी। अब जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे बोर्ड एग्जाम में तो कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। हल लिखेंगे, जो भी प्रश्न का नंबर हो डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे दिया है कि, दिया है कि। ओके, देन इसके बाद सबसे पहले साथियों एक अवतल दर्पण, जो कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण चाहे वस्तु की दूरी हो, फोकस की दूरी हो साथियों, या प्रतिबिंब की दूरी हो, ये सब ऋणात्मक होते हैं। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले से ही बता के रखा है। अगर नहीं पता तो आज अभी पता कर लीजिए। देन इसके बाद साथियों ध्यान दीजिएगा, 10 सेमी की दूरी, दूरी किसकी है, वस्तु की। तो वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं, चूँकि अवतल दर्पण है तो -10 सेंटीमीटर लिया जाएगा। एंड दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, जो यू होता है हमेशा निगेटिव होता है। अगला बात, यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, वक्रता त्रिज्या बोले तो मेरे साथियों आर का मान निकालना ही है। तो आर निकालने से पहले हमको यह पता करना होगा, क्योंकि प्रतिबिंब आभासी बनना है। प्रतिबिंब कैसा बनना है, आभासी। और अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक। आभासी कब बनता है, आभासी तब बनता है जब v का मान साथियों प्लस में होता है। तो v का मान क्या हो जाएगा, प्लस का 20 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, ये आभासी लिखा है इसलिए मैंने प्लस लिखा है। अगर यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब होता तो मैं यहाँ पर क्या लिखता, माइनस का 20 सेंटीमीटर। निकालना क्या है साथियों, आर निकालना है, लेकिन आर से पहले हमको यफ की जरूरत पड़ेगी। तो आइए अब हम लोग पहले यफ निकालते हैं। सबसे पहले दर्पण है तो यहाँ लिखेंगे सभी लोग दर्पण के सूत्र से। किसके, दर्पण के सूत्र से, ध्यान से देखिएगा, दर्पण के सूत्र से। अब मेरे साथ दर्पण के सूत्र से तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। 1/f इक्वल टू 1/u का मान -10 सेंटीमीटर प्लस 1/v का मान 20 सेंटीमीटर। अब 20 और 10 का एलसीएम लेंगे साथियों तो ये आपका क्या होगा, 20 ही होगा। तो 10 दूना 20 कर देंगे। ओके, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 1/f इक्वल टू, ये माइनस ऊपर जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा, -2 नीचे साथियों 20 हो जाएगा, 2 दाम में 20 प्लस 1/20। मेरे पे 20 यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। ऊपर क्या बचा, -2 प्लस का 1, तो 1/f इक्वल टू प्लस माइनस माइनस साथियों ये हो जाएगा, और यहाँ का माइनस का 1 बचेगा और नीचे 20 बचेगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो इसको भी पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। तो एफ इक्वल टू कितना आएगा, -20 सेंटीमीटर। तो एफ कितना आया, -20 सेंटीमीटर आया। लेकिन अल्टीमेटली ये हमारा सवाल का जवाब होगा ही नहीं, ये हमें निकालना था वक्रता त्रिज्या। तो लिखेंगे अतः आर बराबर, अतः वक्रता त्रिज्या बराबर, वक्रता त्रिज्या को साथियों लिखते हैं आर से। आर बराबर होता है 2f। ध्यान दीजिएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, -2 गुणे
-20 सेंटीमीटर। 2 दूना 40 होता है, तो r बराबर -40 सेंटीमीटर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा और अच्छी तरीके से आप लोग इसको लगाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। आइए सर, क्वेश्चन नंबर जो हमारा इस बार है लिखा है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इसको आपको आंसर करना होता है, उसके नाम लिखना है और किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष की परिभाषा भी देना है। ये तो हो गया। अब न्यूमेरिकल पार्ट इसमें यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बारे में हमको जवाब करना है कि न्यूमेरिकल की सीरीज है साथियों। लिखा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। मेरे प्यारे साथियों, उत्तल दर्पण पहले यहाँ लिख लेंगे हल, ओके, फिर लिखेंगे दिया है कि क्या देख के रखा साथियों, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी साथियों क्या होता है, प्लस में होता है, मतलब धनात्मक होता है। तो एफ बराबर साथियों प्लस का 30 लिख सकते हैं। प्लस लिखो या ना लिखो साथियों, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दर्पण के सम्मुख 5 सेमी लंबी वस्तु की लंबाई दे के रखा है। वस्तु 5 सेमी लंबी, तो वस्तु की लंबाई को लिखते हैं ओ से साथियों। तो ओ बराबर 5 सेंटीमीटर दे के रखा है। वस्तु दर्पण से 30 सेमी की दूरी पे रखा है। वस्तु कहाँ रखा है, यू बराबर -30 सेंटीमीटर दे के रखा है। तो हमें क्या कहता है, प्रतिबिंब की स्थिति आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमें निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति आकार एवं प्रकृति बताना है। आकार मतलब साथियों आई निकालना है, स्थिति मतलब बी निकालना है और प्रकृति बताना है कैसा प्रतिबिंब बनेगा। आइए ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। मतलब इसमें हमको आई निकालना है और वी निकालना है। तो आई निकालने के लिए हमको बी की जरूरत पड़ेगी। तो आइए, चूंकि उत्तल दर्पण है तो दर्पण के सूत्र से लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे साथियों, दर्पण के सूत्र से, ओके, दर्पण के सूत्र से प्यारे साथियों अब हम लोग क्या यूज करेंगे, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। 1/f, एफ का मान कितना देखे रखा 30 बराबर यू का मान साथियों -30 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा तभी आप समझ पाएंगे। सवाल में देख लेता हूँ, यहाँ पे 30 था, यहाँ पर भी 30 है, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस में 1/b। अब इस माइनस को इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 1/v इक्वल टू 1/30 प्लस 1/30 हो जाएगा। हमने इसको इधर लेकर आया है, ओके। तो 30 नीचे कामन है तो हम इसको कामन ले ही लेंगे। तो 1/v इक्वल टू साथियों 30 कामन हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 + 1 बचेगा। तो 1/v इक्वल टू 2/30 हो जाएगा। 2 एकम 2, 15 दूना 30 हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 1/15 हो जाएगा। v एकम b, 15 एकम 15, तो कह सकते हैं साथियों b बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ कि b का मान जो मैंने निकाला है ये आपको समझ में जरूर आया होगा। हमें i भी निकालना, तो यहाँ लिखेंगे साथियों, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे अब I/O बराबर -b/u से। चूँकि दर्पण है तो यहाँ पे माइनस लगाना कंपलसरी हो जाता है। आई का मान निकालना है, ओ का मान साथियों 5 सेंटीमीटर दे के रखा है और हम माइनस लगाएंगे। वी का मान साथियों कितना आया है 15 सेंटीमीटर आया है। तो हम लोग साथियों क्या लिखेंगे, यहाँ 15 लिख देंगे, ओके। और यहाँ पर अगर बात करें प्यारे साथियों, ध्यान से समझिएगा तभी आप समझ पाएंगे। यू का मान साथियों -30 सेंटीमीटर है। ये माइनस माइनस कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूना 30 हो जाएगा। तो I बराबर I/5 बराबर 1/2, 5 एकम 5, तो I बराबर क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो I का मान क्या है साथियों 2.5 सेंटीमीटर आया। आप ध्यान से समझिएगा, ये प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से छोटा बनेगा और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के दूसरी ओर बनेगा। अब यहाँ से समझिएगा जो मैं समझाने जा रहा हूँ, समझिएगा। लिखेंगे अतः बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर, तो ये प्लस में ऐसे दूसरी ओर होगा, दर्पण के दूसरी ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 2.5 सेंटीमीटर आकार का, और चूंकि साथियों उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आकार का साथियों आभासी, सीधा, आभासी व सीधा बनेगा।
और कहना चाहे तो वस्तु से छोटा बनेगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आखिरकार वस्तु से छोटा क्यों बनेगा? वस्तु का साथियों लंबाई कितना था? 5 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब क्या हुआ? वस्तु से छोटा हो गया प्यारे साथियों। ये प्लस में आया, इसलिए दर्पण की दूसरी ओर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में जरूर आया होगा। ये क्वेश्चन साथियों में बार बार कहता हूँ डाटा बदल के आ सकते हैं, इसे रट कर मत जाइए, सीख कर जाइए कैसे लगाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी क्रम में हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आइए इस प्रश्न का हम लोग जवाब करते हैं। लिखा अपवर्तन के क्या नियम है, इसको तो आप लोगों को पता होगा, इसको याद कर लीजिएगा। आगे लिखा 3 सेमी की वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। आइए पहले यहाँ पे हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद आपको लिखना है क्या? दिया है कि, इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना है? क्या देख रहे? 3 सेमी वस्तु की, वस्तु 3 सेमी क्या है पहले से? वस्तु की लंबाई है, इसे ओ से लिखते हैं, 3 सेंटीमीटर। मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, लेंस की फोकस दूरी एफ बराबर 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, और लेंस से वस्तु की दूरी यू का मान ऋणात्मक होगा 10 सेंटीमीटर। पृथ्वी में स्थिति, पृथ्वी में स्थिति नहीं है साथियों, ये होना चाहिए प्रतिबिंब की साथियों, लिख लीजिए प्रतिबिंब, गलत छप गया है। प्रतिबिंब की स्थिति तो हमें साथियों v का मान निकालना है, आकार I का मान निकालना है, और ये बताना भी है कि किस नेचर में है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अब आइए हम लोग साथियों सबसे पहले v निकालते हैं। चूँकि लिखा है लेंस है, यहाँ लिखेंगे साथियों लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से उपयोग करेंगे तो 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ध्यान समझिएगा, 1/f का जो मान है साथियों ये कितना है? 30 सेंटीमीटर है। हम इसका उपयोग करेंगे, बराबर 1/v हमें निकालना है, माइनस 1/u का मान माइनस 10 सेंटीमीटर है। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। 1/30 इक्वल टू 1/v प्लस 1/10 होगा। अब संख्या को संख्या की ओर लेकर आएंगे। अब ये तीर एग्जाम में मत बनाइएगा, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, 1/30 माइनस 1/10 बराबर 1/b। मेरे प्यारे साथियों ये क्या है? ये 30 है, ये 10 है, तो इसका एलसीएम 30 ही होगा, 10 तई 30 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं प्यारे बच्चों 1/v इक्वल टू 1 माइनस 3 और नीचे 30, इसका एलसीएम हो जाएगा, तो हम लोग 30 ले लेंगे। तो 1/v इक्वल टू माइनस 2/30 हो जाएगा, 2 एकम 2, 15 दूना 30 हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 1/30 वो भी माइनस का, तो ये v बराबर क्या हो जाएगा? ये भी पलट जाएगा -15, b एकम भी 15 एकम 15, तो b बराबर -15 सेंटीमीटर है। तो v का मान तो मेरे बच्चों निकल गया। अब हमें पहले i का मान भी तो निकालना जरूरी है। तो i का मान निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे उपयोग करेंगे, ध्यान से समझिएगा, हम लोग क्या उपयोग करने जा रहे हैं समझिएगा। तो लिखेंगे अब I/O बराबर v/u। क्यों? क्योंकि ये लेंस है तो यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा। I का मान निकालना ही है, O का मान तो क्या 3 दे के रखा है, बराबर v का मान कितना आया है? -15 सेंटीमीटर आया है, तो -15 सेंटीमीटर रखेंगे प्यारे साथियों। ओके, u का मान कितना देखे साथियों? u का मान देके रखा है -10 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा, हम लोग क्या करने वाले हैं, माइनस से माइनस कटा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 1/3 बराबर आएगा 1.5। इसको इससे गुणा करेंगे तो I बराबर आएगा 4 कितना आएगा साथियों? 5, 4.5 सेंटीमीटर आया। I का मान कितना है? 4.5 सेंटीमीटर आया। तो मेरे प्यारे साथियों प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। और कहाँ पर बनेगा इस बात को मैं जिक्र करता हूँ, यहाँ लिखेंगे अतः बनने वाला प्रतिबिंब लेंस की ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी तथा सीधा बनेगा।
आभासी तथा सीधा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। लिखेंगे बनने वाला प्रतिबिंब का आकार 4.5 सेंटीमीटर अर्थात वस्तु से बड़ा है तथा इसको हम पर्दे पर नहीं खींच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब अगर प्रैक्टिस आप कर ले जाएंगे अच्छी तरीके से तो आपका ये न्यूमेरिकल तैयार हो जाएगा बहुत ही बेहतर तरीके से। बस आपको एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जो आपको न्यूमेरिकल नोट करना हो तो आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ बार बार न्यूमेरिकल जो भी आपके एग्जाम में आएगा कोई ज़रूरी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आ जाए, लेकिन तरीका यही रहेगा। मेरी 100% की गारंटी है, लेकिन अगर आपको तरीका पता होगा लगाने का तभी आप लगा पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, इस प्रकार का सवाल जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। मैं बार बार कहता हूँ इसके आधार पे क्वेश्चन आ सकता है, यही क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। साथियों अंक बदल सकता है, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए सवाल लिखा हुआ है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मतलब के साथियों आर। तो क्या लिखे रखा है, दिया है कि कैपिटल आर बराबर 40 सेंटीमीटर। इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 15 सेंटीमीटर की दूरी, यू का मान कितना देख रखा है 15 सेंटीमीटर। चूंकि तो अवतल दर्पण है तो ये माइनस में होगा, इस बात को याद रखिएगा। और वक्रता त्रिज्या भी है इसकी माइनस में हो जाएगी, इस बात को याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की स्थिति, यहाँ पे फिर पृथ्वी लिख गया, बल्कि प्रतिबिंब होना चाहिए, तो लिख लीजिए आप लोग, प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। आइए हल करते हैं। मतलब कि हमें v का मान निकालना है। अब आपके मन में उठता होगा कि हमने ऐसा कोई सवाल ही नहीं पढ़ा ना, हमने कोई इस प्रकार का न्यूमेरिकल लगाया जिसमें r हो, u हो और v निकालना हो। तो पहले हम r की मदद से f निकालेंगे। तो लिख देंगे साथियों f इक्वल टू r/2, ये सूत्र होता है। तो f इक्वल टू साथियों r का मान -40 सेंटीमीटर, नीचे 2, 2 1 कम 2, यहाँ साथियों 20 हो जाएगा। तो f इक्वल टू आएगा -20 सेंटीमीटर। f का मान आपको पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग v निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे साथियों, चूँकि हमारा क्या है दर्पण है मेरे साथियों, दर्पण के सूत्र से लिखेंगे। तो आप सभी लोग लिखेंगे अपनी कॉपी में, लिखेंगे साथियों दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से मतलब कि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ओके, तो 1/f 1/-20 ये हो जाएगा, 1/u मतलब -15 ये हो जाएगा, प्लस 1/v हो जाएगा। अब साथियों इसको प्लस है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू क्या होगा 1/-20 प्लस 1/15। तो 15 और 20 का एलसीएम होता है साथियों 60। तो 15 चौको 60 हो जाएगा और 20 तियाँ 60 हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 3 ऊपर चला जाएगा -3 प्लस 1 नीचे हो जाएगा साथियों 60। तो हो जाएगा 1/v इक्वल टू प्लस माइनस 3 में से जाएगा साथियों 4 में से जाएगा 3 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। तो 1/60, 60 कम 60 v एक कम v, तो v इक्वल टू कितना आएगा 60 सेंटीमीटर आएगा साथियों। 60 सेंटीमीटर आया v का मान। अब साथियों क्या पूछा है मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पूछा था प्रतिबिंब की स्थिति बताना, ये हमको बताना है, ध्यान से देखिएगा। तो लिखेंगे अतः बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको न्यूमेरिकल आ ही नहीं सकता। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ प्रैक्टिस करिए, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, तभी आप अच्छे तरीके से प्रश्नों को लगा पाएंगे। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन सा साथी हो, इसको पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। हल लिखिएगा और सबसे पहले लिखिएगा दिया है कि क्या देखे रखा है 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। तो साथियों एफ का मान कितना देखे रखा है -15 सेंटीमीटर अवतल दर्पण है।
से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए कि 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। तो मेरे प्यारे साथियों u का मान ज्ञात करना है और v का मान भी ज्ञात करना है। 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब, जब गुना लिख जाए तो यम का मान समझ लेना। ये साथियों -5 देके रखा है। ओके, आइए इसको हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले हम यम बराबर -v/u का उपयोग करेंगे। तो यम का मान चूंकि माइनस है तो -5 लिखेंगे, -v/u, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे नीचे 1 मान लेंगे तो v एक कम v हो जाएगा और 5 एकम 5 तो 5u हो जाएगा। इसको इतने पर रोक देंगे। ओके, अब हम लोग इसके सूत्र का उपयोग करेंगे, दर्पण का सूत्र का उपयोग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे साथियों, दर्पण के सूत्र से हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो साथियों 1/f मतलब 1/-15, 1/u हम ऐसे छोड़ देंगे और v का मान कितना आया, 5u आया है। तो यहाँ पर हम लोग 5u रखेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 होगा। इसका हर बराबर करने के लिए अंश व हर में 5 से गुणा कर देंगे। तो 1/-15 बराबर 5 एकम 5, ऊपर का 1 नीचे 5u कॉमन हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर क्या होगा, 1/-15 बराबर 5 एक 6 हो जाएगा। इसे बता दो 5u मतलब 5 एकम 5, ध्यान दीजिएगा 5 एकम 5। तो ये जगह 5u बराबर 15 छक्का 90 -90। तो u बराबर कितना आएगा साथियों, -90/5। 5 एकम 5 18 पंचे 90। तो u का मान कितना आएगा, -18 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में जरूर आएगा। सवाल क्या पूछा था, इस वस्तु को कितनी दूरी पे रखा जाए। यहाँ पे लिख देंगे साथियों कि अतः इस वस्तु को 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है या रखना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यही आपका आंसर है। बस आपको प्रैक्टिस करना है अच्छी तरीके से कि आपसे गलती ना हो। एक माइनस प्लस की गलती से तो पूरा सवाल गलत हो सकता है। इसे सवाल लगाते समय माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखें, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा। हो सकता है, नमस्ते भैया, हो सकता है मेरी स्पीड साथियों तेज हो, इसको थोड़ा आप धीम करिएगा। कैसे धीम करेंगे, आप रोक कर देखेंगे, क्योंकि साथियों कम समय में मुझे बहुत कुछ बताना है, इसलिए साथियों स्पीड थोड़ी तो बढ़ानी पड़ेगी। लास्ट टाइम है साथियों, यहाँ पे लिखा है 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण लिखा है। एफ का मान कितना देखिए साथियों, -15 सेंटीमीटर हो जाएगा एफ का मान साथियों। उसके बाद क्या है, सामने 30 सेमी की दूरी पर, 30 सेमी की दूरी का मतलब यू का मान कितना देख रखा है, -30 सेंटीमीटर। 2 सेमी लंबाई, वस्तु की लंबाई को लिखते हैं ओ से, 2 सेंटीमीटर देके रखा है। हमें प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का आकार बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आई का मान निकालना है और वी का मान निकालना है। हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दर्पण के सूत्र से क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। लेटर भी अच्छे तरीके से बनाइएगा। 1/f का मान 1/-15 1/-30 हो जाएगा प्लस 1/v। इस माइनस को इधर लेकर आएंगे, प्लस हो जाएगा। तीर आपको नहीं बनाना, मैं समझाने के लिए आपको केवल बना रहा हूँ। तो हो जाएगा 1/v = 1/-15 प्लस 1/30 हो जाएगा। 30 और 15 का एलसीएम साथियों क्या होता है, 30 और 15 का एलसीएम में 30 ही होगा। तो 15 दूना 30, अंश व हर में साथियों 2 से गुणा करेंगे। तो 1/v = ये माइनस ऊपर चला जाएगा, 2 + 1 और नीचे 30 हो जाएगा इसका एलसीएम। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/v = प्लस माइनस 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 1/30 हो जाएगा। तो v एक कम v, 30 एक कम 30, तो साथियों v = आएगा -30 सेंटीमीटर। तो v का मान तो निकल आया प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या निकालेंगे, i का मान। तो यहाँ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे अब I/O बराबर -b/u। दर्पण है तब माइनस हमने लगाया है। यहाँ पर साथियों I लिखेंगे, O का मान साथियों 2 देके रखा है बराबर -v का मान कितना है, यहाँ साथियों 30 देके रखा है तो -30 रखेंगे। और u का मान कितना देके रखा है, ये भी -30 देके रखा है। ये कट जाएगा, 30 से कम 30 कट जाएगा। तो I/2
बराबर -1 बचेगा, 2 एक कम 2, तो आई बराबर क्या होगा -2 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अब आइए हम लोग लिखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कैसे बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। तो लिखेंगे अतः बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण की ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ओके, अगर साथियों आई का मान प्लस में आ जाता तो प्रतिबिंब सीधा बनता, लेकिन आई का मान साथियों माइनस में आ गया है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आया होगा। अच्छी तरीके से रिवीजन करिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। साथियों एक और सवाल हमारे सामने न्यूमेरिकल है, लिखा है 5 सेमी लंबाई का कोई वस्तु, वस्तु की लंबाई को ओ से लिखते हैं तो ओ बराबर 5 सेंटीमीटर। ओके, ध्यान दीजिएगा, कोई बिंब 30 सेमी वक्रता दर्जा, तो आर का मान कितना देके रखा है 30 सेमी देके रखा है, 30 है साथियों। उत्तल दर्पण है तो यहाँ पर साथियों प्लस ही रहेगा। सामने 20 सेमी की दूरी पे रखा है, यू का मान -20 सेंटीमीटर देके रखा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार बताना है प्यारे साथियों, तो हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमें आई बताना है और हमें वी बताना है, लेकिन क्या इसके लिए क्या चाहिए, हमें यफ चाहिए। तो यफ कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे चूंकि यफ बराबर R/2, तब यफ बराबर आर का मान 30/2, 2 एक कम 2 15 हो जाएगा, तो एफ बराबर 15 सेंटीमीटर। यह आपका मान 15 सेंटीमीटर आ गया। चूंकि ये आपका उत्तल दर्पण है प्यारे साथियों, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण है, तो हम लोग उपयोग करेंगे दर्पण के सूत्र से। यहाँ लिखेंगे आप लोग दर्पण के सूत्र से, ध्यान दीजिएगा, दर्पण के सूत्र से हम लोग उपयोग करेंगे। दर्पण का सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। साथियों 1/f का मान कितना है 1/ साथियों 15, u का मान साथियों कितना देख रखा -20, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा 1/-20 प्लस 1/v। इस माइनस को इधर लेकर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 1/20 = 1/15 प्लस 1/20। तो 20-15 का एलसीएम साथियों कितना होता है 60, 20 × 60 हो जाएगा, 15 को 60 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, तो 1/20 = 4 एकम 4 प्लस 3 एकम 3, 15 को 60 हो जाएगा। तो 1/20 = 7/60 हो जाएगा। इसको पलटेंगे, ये भी पलट जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा b बराबर 60/7 सेंटीमीटर। इस बात को याद रखिएगा, आप चाहे तो इतना ही लिख दें या तो यह लिख दें, या 7 से भाग कर लें 60 को तो ज़्यादा सही रहेगा। 7 × 9 = 63 होता है, तो होगा नहीं। 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, तो यहाँ पे 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 × 5 = 35 हो जाएगा साथियों, 5 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 × 7 साथियों 49 हो जाएगा। उम्मीद रखता हूँ आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। तो इसके आगे साथियों 1 बचेगा, पॉइंट लगाने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 5 के बाद साथियों 7 है, 5 से ज़्यादा, तो हम 5 को क्या लिख सकते हैं साथियों 6 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे या b बराबर 8.6 सेंटीमीटर। आप दोनों में से कोई भी लिख के आएंगे, आपका ऑप्शन सही निकलेगा, आपका आंसर सही निकलेगा। ये तो हो गया था तो v की बारी। अब हमें आई भी तो निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे अब I/O बराबर -b/u से। ओके, आई का मान निकालना है, ओ का मान कितना देखिए रखा 5 देखिए रखा है, -b हो जाएगा साथियों, ध्यान समझिएगा। और यहाँ b का मान है कितना, तो b का मान साथियों 7/60 वाला रखिएगा, तो b का मान साथियों 60/7 है। ओके, u का मान कितना है साथियों, u का मान -20 है, तो मेरे प्यारे साथियों ये और ये कट जाएगा, 20 से कम 20, 20 नहीं 60 हो जाएगा। तो I/5 बराबर 3/7, तो ये हो जाएगा 5 × 15, तो I/3
सो आई बराबर 5 ते 15/7। तो इसको अगर भाग करेंगे 7 कम 7, 7 दूनी 14, पूर्ण लगाएंगे 0, 7 कम 7, फिर 3 बचेगा साथियों, पूर्ण लगाएंगे 0, 7 चौक 28, फिर साथियों कितना बचेगा 2 बचेगा, पूर्ण लगाएंगे 0, फिर वो 20 होगा, 7 दूनी 14, अभी इतने पे छोड़ देंगे तो आई बराबर कितना आएगा 2.14 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आई कैसे निकाला है और यहाँ पर मैंने साथियों वी कैसे निकाला है। तो यहाँ लिखेंगे साथियों अतः बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के भी लिख सकते हैं, दर्पण के पीछे 8.6 सेंटीमीटर की दूरी पर 2.4 सेंटीमीटर लंबा कामा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आपको लाइन बाय लाइन लिखना है, आपके पास जो कॉपी बचेगी, लेकिन ध्यानपूर्वक समझिएगा, आपको गलती नहीं करनी है। प्लस माइनस की तो कतई गलती नहीं करनी है। अगर आप प्लस माइनस की गलती करेंगे साथियों तो होगा क्या कि आपके न्यूमेरिकल गलत हो सकते हैं, मेहनत करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप निराश होंगे। उम्मीद करता हूँ अभी तक जो मैंने न्यूमेरिकल समझाए हैं आपको समझ में आए होंगे और आपको समझने के साथ साथ प्रैक्टिस भी हो गई होगी। तो मेरे प्यारे साथियों जितना भी न्यूमेरिकल मैंने इस क्लास में बताया सभी को तैयार कर लीजिए साथियों। इससे बाहर तो नहीं आएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसके बाद वाली जो भी 2 नंबर की क्लास अभी आपकी बाकी है, आपकी 1 तारीख के एग्ज़ाम के बाद जब आप आए हैं साइंस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसके बाद मैथ के एग्ज़ाम के बाद कर रहे हैं साथियों तैयारी, तो कहता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले वो भी क्लास आपको मिल जाएगी, उसको एक बार देख लीजिएगा, तैयार हो जाएगा वो भी न्यूमेरिकल। उसमें साथियों मैं आपको बताऊंगा कुछ आपके मानव नेत्र के न्यूमेरिकल होंगे, कुछ विद्युत के न्यूमेरिकल होंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, उसको देख करके तभी जाइएगा। और आज अभी तक जो मैंने आपको न्यूमेरिकल बताया है सभी को तैयार कर लीजिए, जितना भी आपको पढ़ाया गया है सब तैयार कर लो, उससे बाहर नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तैयार होंगे और मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।